बीबीसी दुनिया में आज देखिए, म्यांमार में जारी एक अलग तरह की लड़ाई। म्यांमार में 2 साल से जारी लोकतंत्र की लड़ाई में कईयों की मौत, कई घायल, तो कईयों को है मदद की दरकार। कैसे कुछ लोग जान हथेली पर लेकर लड़ रहे हैं एक अलग तरह की लड़ाई, दिखाएंगे कवर स्टोरी में। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। म्यांमार में जारी संघर्ष की बात कवर स्टोरी में, लेकिन पहले हेडलाइंस। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। दो साल हुए जब म्यांमार में तख्ता पलट हुआ। लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को हटाकर सेना सत्ता पर काबिज हुई और तब से वहां के आम लोगों ने सेना के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। इनकी मांग है कि उनके देश में लोकतंत्र की बहाली हो। कई इस दौरान मारे गए, कई विस्थापित हुए, कई छिपकर रहने को मजबूर हैं। लेकिन छिपकर भी कैसे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कुछ लोग, उनकी कहानी कवर स्टोरी में। म्यांमार में हालात बहुत बुरे हैं। सेना लगातार आम लोगों पर शिकंजा कस रही है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि देश अब तक के सबसे गंभीर संकट से घिर चुका है। यूएन के मुताबिक जब से सेना ने सत्ता संभाली है, तब से ही वहां मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। तख्ता पलट के बाद से देश गृह युद्ध से जूझ रहा है। सेना और विद्रोही लड़ाकों के बीच संघर्ष चल रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस लड़ाई में अब तक 2600 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन माना जा रहा है कि असल आंकड़ा तो इससे 10 गुना ज्यादा है। और संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि हिंसा फौरन रुकनी चाहिए। By nearly every feasible measurement and in every area of human rights, म्यांमार में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक तौर पर ये देश लगातार पिछड़ रहा है। सेना का काम देश के नागरिकों की हिफाजत करना होता है। हिंसा के दौर में लोगों की जान बचाना होता है। in the conduct of hostilities, लेकिन यहाँ तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाकर खुद सेना ही इस काम को अंजाम दे रही है। नागरिकों की सुरक्षा करने के बजाय उन्हें ही निशाना बनाया जा रहा है। लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है। गांव के गांव जलाए जा रहे हैं। आम लोगों पर गोलियां चलाई जा रही हैं। लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। the use of torture and the burning of whole villages. और अगर वहां के जमीनी हालात पर एक नजर डालें तो संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक तख्ता पलट के बाद से 16,000 से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया है, जिसमें वहां की लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सूची समेत कई चुने हुए नेता भी शामिल हैं। 12 लाख लोग वहां पर बेघर हो गए हैं और करीब 70,000 लोगों को देश छोड़ना पड़ा है और देश की 1/3 जनता यानी कि करीब 1,80,00,000 लोगों को फौरन मानवीय मदद की दरकार है। इस बीच सेना ने इस साल होने वाले चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए कड़े नियमों का ऐलान किया है। जिस पार्टी के करीब 1 लाख सदस्य होंगे वही चुनाव में हिस्सा ले पाएगी। पहले सिर्फ 1,000 सदस्य होने पर ही चुनाव लड़ने की इजाजत थी। आलोचकों का कहना है कि सेना के विरोधियों को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने से रोकने के लिए ऐसे नियम बनाए गए हैं, जबकि वहां सेना के उच्चाधिकारी कहते रहे हैं कि वो देश में लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध है। और म्यांमार में कई लोग अपने अपने तरीके से सेना से लड़ रहे विद्रोही लड़ाकों की मदद कर रहे हैं। उनमें कई हेल्थ केयर वर्कर्स भी शामिल हैं जो छिपकर लड़ाकों को हेल्थ फैसिलिटीज दे रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य म्यांमार के एक जंगल में मौजूद विद्रोहियों के एक कैंप में मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात हैं। ये शख्स खुद से हिल डुल नहीं सकते। उनके दिमाग की नसें काम नहीं कर रही। इस युवा विद्रोही को अभी दौरा पड़ा है। नर्स शेफ्यू यहाँ मेडिकल फील्ड से जुड़ी एकमात्र शख्स हैं। दवाइयाँ आ जाने तक वो इस विद्रोही को किसी तरह जिंदा रखने की कोशिश कर रही हैं। शेफ्यू पहले एक बड़े अस्पताल में काम करती थीं, लेकिन सैन्य तख्ता पलट के बाद उन्होंने वहाँ काम करने से मना कर दिया। उन्होंने थाने में मेरे खिलाफ केस कर दिया और मुझे इस मामले को सुलझाना भी था। उन्होंने मुझे केस की कोई जानकारी नहीं दी और बस कहा कि 4 बजे तक अस्पताल आ जाओ, नहीं तो दिक्कत में फंस जाओगी। लेकिन उन्होंने अपना फोन फेंक दिया और घर, परिवार और नौकरी छोड़कर निकल गईं। फिलहाल वो अपने तरीके से इस लड़ाई को लड़ रही हैं।
विद्रोहियों के इलाके में लोगों की मदद करके। मेडिकल कर्मी यहाँ आए हैं, प्लीज आकर उन्हें दिखाइए। ये दवाएं आम लोगों ने दान में दी हैं। गांव के लोगों के लिए फ्यू एक लाइफलाइन की तरह हैं। श्वे फ्यू विद्रोहियों के गुट में एक नर्स के तौर पर काम करती हैं। इन गुटों का लक्ष्य है देश में लोकतंत्र की बहाली। अब उन पर पहले से कहीं ज्यादा खतरा है। ये हमारी पुरानी क्लिनिक है। पिछले साल जुलाई में सेना ने इसे जला दिया। यहाँ हम मेडिकल ट्रेनिंग देते थे। जिन गांवों का वो दौरा करती हैं, वहां उन्हें खौफनाक कहानियों का पता चलता है। सेना की कार्रवाई के बाद कई गांव खाली हो चुके हैं। इस महिला को म्यांमार के सैनिक अपने साथ ले गए थे। अगले दिन उनके पति को उनका शव मिला। शव रेप और टॉर्चर की गवाही दे रहा था। जब मुझे उसकी बॉडी मिली तो उसने अपनी लाल शर्ट नहीं पहनी हुई थी। उसके एक पैर में सैंडल थी और दूसरा खाली था। किसी ने उसकी बॉडी को कपड़े से ढक दिया था। वो अब अपने 3 बच्चों के साथ रहते हैं। वो कहते हैं कि सेना को वो कभी माफ नहीं करेंगे। सेना कभी भी हमला कर सकती है, इसलिए फ्यू को अपनी दवाएं छिपानी होंगी। छिपाने के लिए ये अच्छी जगह तो नहीं, पर कम से कम यहां दवाएं सुरक्षित रहेंगी। श्वे फ्यू कह रही हैं कि इन्हें साफ करना होगा, क्योंकि सेना की सख्ती की वजह से उन्हें जीवन रक्षक सामग्रियां तस्करी करके लानी पड़ रही हैं। इसे देखिए, इन्हें चूहों और दीमकों ने नुकसान पहुंचाया है। कई बार बच्चे इलाज के लिए आते हैं तो मुझे वो अपने बच्चे की तरह लगते हैं। मैं इन बच्चों का जितना बेहतर हो सके इलाज करती हूँ, अपने बच्चे की तरह। 5 साल की इस बच्ची की माँ लड़ने जा रही है। वो कह रही है, मुझे अकेले मत छोड़ो। मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसे मिस करती हूँ बहुत ज्यादा। इधर कैंप में वो युवा विद्रोही ठीक हो रहा है। कोई सिरदर्द? हाँ, कई बार मुझे एकदम से बेहोशी सी लगती है। वो कहती हैं कि हर मरीज की जान बचाना सेना के खिलाफ एक और जीत की तरह है। आपको खुद को गर्म रखना होगा। एक और दिन, एक और यात्रा, एक और जंग। और कुछ दिन पहले यूएन ने कहा था कि म्यांमार में अफीम का उत्पादन बढ़ गया है और ये 9 साल में सबसे ज्यादा है, क्योंकि तख्ता पलट के बाद ही म्यांमार गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और इसी को अफीम उत्पादन बढ़ने की वजह माना जा रहा है।